जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश की एक सबसे बड़ी रिच लेडी नीता अंबानी अगर बाहर जाकर के ये कहती है कि हमारी पहचान भगवान बुद्ध से है, हमारी पहचान राम से नहीं है, कृष्णा से नहीं है, हनुमान से नहीं है, बजरंगबली से नहीं है, तो सीधा सीधा है वो सीधा हमारे प्रधानमंत्री जितनी बार विदेश जाते हैं वो जितनी बार ये कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है और हम बुद्ध की धरती से आया हूँ। और तो हम तो अपील करते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाए और पंसीर अपनाए। अगर आप इतनी सच बोलते हो बाहर जाके तो भारत में आके आपको क्या हो जाता है। और जो हमारी धरोहर है हम तो वेलकम करेंगे आपका, आप हमारी धरोहर को वापस दे दीजिए। तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र तो चल ही रहा है, हर चीज पे तो तुमने कब्जा कर रखा है। आईडी सीबीआई जितना भी जो अदालतें हैं देश की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब पर कब्जा कर लिया है। तो डर किस बात का है आपको? घोषणा क्या करना चाहते हो? नहीं, आपने अघोषित तो कर ही दिया है। अघोषित हिंदू राष्ट्र तो आपने पहले से कर दिया है। ईमानदारी से दलित में भी जो हमारे जो जाटा भाई हैं, जो हमारे वाल्मीकि भाई है, जो पासी भाई है, जिन्होंने ज्यादा जुल्म सहा है, नहीं, अगर ये लोग ईमानदारी से भगवान बुद्ध के रास्तों को अपना लेते ईमानदारी से तो हमें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देश में हम कितने करोड़ है? नहीं, हम 20-22 करोड़ लोग हैं, 22-23 करोड़ लोग हैं। अगर 22-23 करोड़ में बाबा साहब की बात सुन लेते, उनके बताए रास्ते पे चल जाते तो हमारा तो अलग ही राष्ट्र हो जाता। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। धोखा जो देने वाले वो हमारे अपने ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है। और उसी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं, उसी का तो फायदा उठा रहे हैं। जब हमने 70 अपनी भारतीय बौद्ध सभा बना रखी है, हमने 70 अपने लोगों को बांट रखा है, तो सीधा है कि हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें स्वयं को बदलना है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक आंदोलन नहीं जीता जाएगा। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहाँ पर आंदोलन नहीं चल रहा हो। गली गली में नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, रैलियां निकल रही हैं, बौद्ध बिहारों में मीटिंग हो रही है, और जितने भी हमारे मतलब बौद्ध भिक्खु है पूरे देश में वो रोड पर है, पद यात्राएं निकाल रहे हैं। तो समाज में एक मैसेज जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। और जो हमारे बौद्धों की जो ये मतलब हमारी जो राष्ट्र धरोहर है, जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र स्थान है बौद्धों का, उसे हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। जिस तरीके से सदियों से कब्जा किया हुआ है, जो 1949 का जो एक्ट बना, उस एक्ट में जो बीटी एक्ट में जिस तरीके से वहाँ पे 5 लोगों का ब्राह्मणों का कब्जा कराया और जो उस पर कब्जा करके बैठे हुए, तो हम उस कब्जे को इस बार लेके रहेंगे। लेकिन उसमें 4 मेंबर आपके भी तो हैं। 4 मेंबर हमारे, तो 5वां डीएम अधिकारी भी तो है भाई। 5वां तो डीएम दे दिया उन्होंने, 4 उसमें ब्राह्मण दे दिए, 4 अपने दे दिए, 4 एक उसमें वो दे दिया, तो 4-5 के हिसाब से वो कर रहे हैं वो भी। और उसमें जो 4 जो है वो 4 भी जो है वो ईमानदार नहीं है, उन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान बना हुआ है। क्योंकि अगर इतने सालों से 1949 से वो 4 बने हुए हैं तो उन्होंने अब तक क्या किया? उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं निकले उससे? उन्होंने डिमांड क्यों नहीं करी कि हमें अपने पूरे 9 चाहिए, अपने ही लोग चाहिए? क्योंकि हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर को मुस्लिम का थोड़ी ना है भाई। मुस्लिमों का इतिहास देख लिया, मुस्लिम जो है उनका अपना इतिहास है, मक्का मदीना में है उनका, उनकी अपनी मस्जिदें हैं, उनकी कमेटी होती है, गुरुद्वारे की कमेटी होती है। जैसे सारे धर्मों की अपनी अपनी कमेटी बने हुए हैं और उनकी आस्था के अनुसार में उन कमेटियों में उन्हीं के लोग रहते हैं, उन्हीं के पंडा पुजारी रहेंगे, उन्हीं के पादरी रहेंगे। तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारा एक मतलब बौद्ध विहार है, तो उसमें ब्राह्मण की एंट्री क्यों? सवाल ये है, वहाँ ब्राह्मण बैठ के कर क्या रहे हैं? ब्राह्मणों से दिक्कत ये है कि भगवान बुद्ध ने जो पंचशील अपनाया, जो पंचशील दुनिया को दिया और जो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, तो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही तो हुई भाई। वो भी जब पैदा हुए तो ब्राह्मण धर्म में पैदा हुए, वो भी एक हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन जब तपस्या की और जो वो 20 साल तक वो बाहर रहे और जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने इस पाखंडवाद का खंडन किया ना, जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास को तोड़ा उन्होंने। तो जिस आदमी ने इस अंधविश्वास को तोड़ा हो और पाखंडवाद दिया हो और ईश्वर को कहा ही है, उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं ईश्वर है ही नहीं। ये तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा गौतम ने कि दुनिया में कहीं भी ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर केवल प्रकृति है, ईश्वर जो है प्रकृति है। तो उन्होंने प्रकृति को ईश्वर माना है और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, सीधा सीधा कहा कि मध्यम बीच का मार्ग है, तो जो और अष्टांग मार्ग उन्होंने दिया। तो जो भी है, तो ये सारे अंधविश्वास की दुकानों को बंद करता है। आप उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी तो वहाँ पर मानते हैं, उस मंदिर में उनके देवी नहीं, आस्था उनका देवी देवता का वहाँ कोई मतलब नहीं है, उनकी आस्था का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। भगवान बुद्ध में उनकी आस्था कभी नहीं थी। अगर उनकी भगवान बुद्ध में आस्था हो, ब्राह्मणों की, अगर पंडितों की, जो पंडित का काम, अगर उनकी आस्था होती तो दुनिया भारत के जितने भी मंदिर हैं, एक एक स्टेचू वहाँ भगवान बुद्ध की जरूर होती और वो पंचशील का जाप करते, अष्टांग मार्ग की बात करते, और जो भगवान बुद्ध पंचशील देके गए वो उसकी बात करते। लेकिन भारत के किसी मंदिर में आपने देखा है? इतने मंदिर हैं भारत में। 9वां अवतार केवल दुकान बंद करने के लिए बताते हैं। 9वां अवतार जब बताया था, जब पूरा भारत सम्राट अशोक के काल में पूरा भारत बौद्ध में हो रहा था, हर आदमी बौद्ध की दीक्षा ले रहा था, तो ब्राह्मणों ने इसको रोकने के लिए ये एक झूठ फैलाया कि ये जो
मतलब भगवान बुद्ध हैं, ये विष्णु के 9वें अवतार है, तो हिंदू मतलब धर्म से चेंज होने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसी में बने रहिए। केवल एक झूठ था। तो जो देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होगी, तो अम्बेडकरवादियों को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? रविदास हमारे आइडियल नहीं है, नंबर एक बात, आइडियल नहीं है। रविदासों में 3 तरह के रविदासी हैं। एक रविदासी वो है जो मांस मछली नहीं खाते बिल्कुल भी, एक रविदासी जो है जो अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं, एक रविदासी वो है जो केवल रविदास को ही मानते हैं, और एक रविदासी वो है पंजाब वाले 2 तरीके के, उनके टेम्पल में सारे भगवान मिलेंगे, शिवलिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप रविदासों में डिफरेंट करना सीखिए, वो सारे रविदासी आपके नहीं हो सकते। आप जाइए दिल्ली में जितने भी रविदासों के गुरुद्वारे हैं वहां को आपको 98% सारे देवी देवता वहां पे मिलेंगे। तो वो तो वैसे भी भटके हुए हैं, उसको आप कैसे मानोगे? तो वो तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध और रविदास में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, देखो अगर भगवान बुद्ध से इतना ही प्यार है, ब्राह्मण को इतना है, पंडितों को इतना ही प्यार है, तो अडॉप्ट कर लें, ले लें भगवान बुद्ध को, गोद ले लें, और जो उनका पंचशील है, अष्टांग मार्ग है, उसको अपना लें। क्या दिक्कत है अपनाने में? अगर आप भगवान बुद्ध को मंदिर में कब्जा कर रखा, तो आप उनके विचारों को अपनाइए। उन्होंने तो कहा कि अंधविश्वास खत्म, उन्होंने तो प्रकृति को माना है, ना तो स्वर्ग की बात करी उन्होंने, ना उन्होंने नरक की बात करी है, उन्होंने तो अगले जन्म की बात नहीं करी, पिछले जन्म की बात नहीं करी, तो वो तो अंधविश्वास में जाते ही नहीं है। अगर आप भगवान बुद्ध की बात करोगे तो आपको केवल नेचुरल दिखाई देगा, साइंटिफिकल दिखाई देगा। भगवान बुद्ध तो साइंस की बात करते थे। सड़कें जाम करने से क्या आपको इंसाफ मिल जाएगा? आपको देखिए, जब ये सरकार जब गूंगी बहरी हो जाए, जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए, जब ये पार्लियामेंट गूंगा महंगा हो जाए, तो सीधा ये है कि फिर जो सड़कें भर दी जाती है, आंदोलन सड़कों से ही होता है। और हमने बहुत सारा देखा, दुनिया में जितनी क्रांति आई है, घर बैठे तो आई नहीं है। लोग बाहर निकले, घरों से बाहर निकले, और सरकार, तानाशाही सरकार, ये घुटनों पे आई है पूरी दुनिया में जहां भी आंदोलन हुए। तो अहिंसक थे। आज प्रोग्राम हो रहा है जंतर मंतर पर, बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं हम हथियार उठाएंगे, सड़कों पर उठाएंगे। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, अहिंसा का रास्ता। लेकिन भगवान बुद्ध ने यह भी कहा, अगर तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं, अगर तुम्हारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उनकी रक्षा भी तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर हम पे कोई एक हाथ मारेगा तो हम उसका हाथ तो रोक सकते हैं, तो दूसरा हाथ तो हम मारेंगे ना, तो ये तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये भगवान बुद्ध कह के अपने अधिकारों की रक्षा तो हमें स्वयं करनी ही पड़ेगी।